अलवर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। पूर्व मंत्री रावत के अलवर स्थित मकान पर तीसरी बार चोर पहुंचने का है मामला। जूली ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से संबंध में की वार्ता। अलवर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। पूर्व मंत्री रावत के अलवर स्थित मकान पर तीसरी बार चोर पहुंचने का है मामला। जूली ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से संबंध में की वार्ता। अलवर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। पूर्व मंत्री रावत के अलवर स्थित मकान पर तीसरी बार चोर पहुंचने का है मामला। जूली ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से संबंध में की वार्ता। शकुंतला जी ने जल्दबाजी में शायद कह दिया, क्योंकि इनकी एसपी सुरक्षित नहीं है। इनकी जो एसपी है उसकी मुखबिरी इनके विभाग के लोग कर रहे हैं। तो हालत तो ये है प्रदेश में कि मंत्री, विधायक और आम जनता तो सेकंड प्रायोरिटी पे है। पहले पुलिस अपनी जान तो बचा ले, ये खुद ही सुरक्षित नहीं है। पुलिस के कांस्टेबल ने सुसाइड किया, पुलिस के कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया गया, पुलिस के एसपी को उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग मुखबरी कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अलकायदा का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ ट्रेनिंग हो रही है इनकी नाक के नीचे, तो वो इनको नहीं दिख रही। तो चोरी चकारी तो इनके लिए सेकंड प्राथमिकताएं होगी। ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि आज जिस प्रकार से लगातार चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है और चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो माफियाओं से साठगांठ करने में लगी हुई है। पुलिस को तो अवैध खनन से ही फुर्सत नहीं है, किस प्रकार से बजरी का हो, माइनिंग का हो, इन सब चीजों में, जिप्सम का हो, इन सब में लगी हुई है। प्राथमिकता चेंज हो गई है या फिर सरकार की सेवा में लगे हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है कि बानसूर में बहरोड में हमारे गांव मोहम्मदपुर में आए पहले, तो वहां पर भी हमने सूचित कर दिया पुलिस को कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई चोर आया है और वो चला गया है। फिर यहाँ अलवर में सामने वाले मकान में आए, ताले तोड़ गए, सामान बिखेर गए। तो फिर हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को कहा कि भाई इसकी जल्दी से जल्दी तहकीकात करें कि कौन किस उद्देश्य से आ रहा है। 2 बार गांव में भी आना और अलवर में भी आना। आज रात को फिर से, पहले तो वो आया है 11 बजे पता नहीं कब से बैठा था छत पर, ये भी नहीं पता। अब आगे का तो कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, लेकिन वो छत पे आया है। फिर उसने आराम से आधा घंटा रुका है। वो आधा घंटे बाद में फिर वो पीछे कूद के फिर हथियार लेकर, वो सरिया और वो लेकर के वापस आया है। वापस आने के बाद जैसे ही आवाज़ आई छत पे से कूदने की, तो नीचे सीसीटीवी कैमरा ऑन किया, तो ऑन किया, उसमें व्यक्ति दिख गया भागता हुआ, चलता हुआ जा रहा है वो आराम से। तो फिर नीचे से आवाज़ लगाई, भाई कौन है कौन है। फिर एकदम से वो भागे हैं। तो कितने जने थे, कौन थे, क्या मारने की साजिश है? आप देखिए सरिया कितना भारी है और कितना लंबा सरिया ले रखा है उन्होंने। तो ऐसे मार सकते थे, सिर फोड़ दे 1 मिनट में आदमी का, गेट खोलते ही। भाई घंटी भी बजाए, गेट खोले तो मार दे। लेकिन अब ये दिख रहा है, तो मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिन से पुलिस कर क्या रही है। क्या कोई किसी की कोई साजिश है? व्यापारियों में चोरी हो रही है, आप देखो ज्वेलर्स के हो रही है। किस तरह से महिला एसपी का कॉल ट्रेस किया जा रहा है, महिला एमएलए, पूर्व एमएलए अमृता जी को धमकी दी जा रही है। और अब यहाँ हम सूचित कर रहे हैं, कह रहे हैं खोल रहे हैं। कब खोलेंगे भाई? कोई मर जाएगा जब खोलेंगे क्या पुलिस जाग नहीं सकती? क्या कर रही है सरकार? बैठी बैठी भजन कर रही है क्या? इसको इतना नहीं है कि भाई कोई आदमी आ रहा है, किसी को मारेंगे, पीटेंगे, मार रहे हैं। भिवाड़ी में तो ज्वेलर्स को मार ही दिया था ना। तो ये इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, बड़ी शर्म की बात है। सरकार बैठी है। बिल्कुल, मैं खुद कल डीजी साहब से मिलके आई हूँ कि साहब मेरे यहाँ ऐसे 2 बार आना कोई साजिश के तहत हो सकता है। डीजी साहब को मैंने खुद बोला है और आज मैं खुद भी एसपी साहब से भी बात करी है, आईजी साहब से भी बात करी है कि या तो आप करें, नहीं तो हम भी फिर हमारे तरीके से बात करेंगे।